कि पाकिस्तान में ये जो दिन ब दिन बिगड़ते हुए हालात है डॉक्टर हॉस्पिटल्स के, हालांकि मोहसिन नकवी बहुत कोशिश कर रहा है। मैंने ये देखा इतने जो 5 साल वज़ीर आला तो उन्होंने काम करना शुरू नहीं किया जितना मोहसिन नकवी कर रहा है। हालांकि मैं इतनी तारीफ़ नहीं करता किसी की, लेकिन जो एक काम नज़र आ रहा हो ना उसमें फिर उसके मतलब कहना चाहिए। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब मेरे पुराने कुलीग हैं, हमने इकट्ठा काम किया है CNN में, तो इसलिए मैं उनको कुछ जानता भी हूँ। तो आप ये बताएं ये कुछ जो कुछ हो रहा है आईवाश है या कुछ हो रहा है? जी, सबसे पहले एहसान साहब शुक्रिया आपका कि आपने स्पेशल टीवी पे हमें बुलाया, और मेरे दाएं बाएं मेरी टीम मौजूद है। मैडम ज़हरा नसीम ज़हरा जो हैं बेसिकली ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पे भी काम करती हैं, और स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए खुसूसी ये कराची से लाहौर आई हैं। अच्छा, तो मैं इनको भी अपने पैनल पे वेलकम कहता हूँ। इसी तरह मेरे साथ जो मेरी वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर महबूश खान, जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हमने बनाया, उसका पर्पस बेसिकली ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी हैं, उनको हमने अपने ग्रुप में शामिल किया हुआ है। अच्छा, ओवरसीज भी हैं? ओवरसीज भी, बिल्कुल। और हमारे ग्रुप में जो बेसिकली पर्पस है इस ग्रुप को डेवलप करने का, वो ये है कि जितने भी हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो डॉक्टर हैं या कोई स्टूडेंट है या कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसको किसी भी मुल्क के बारे में हो चाहिए हो मेडिकल के हवाले से या सोशल गैदरिंग के हवाले से या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से या सोशल वेलफेयर के हवाले से, तो हमने इस ग्रुप के थ्रू, चूँकि हमारे बंदे हर मुल्क में मौजूद हैं, तो हम फिर उनको गाइडलाइन भी देते हैं। और अगर वो किसी मुल्क में किसी प्रॉब्लम में है तो वहाँ पे जो हमारा कोई नुमाइंदा होता है, दोस्त होता है, कोलीग होता है, वो उसको हेल्प आउट भी करता है। ये तो हमारा तारफ है। अब जो सवाल आपका है मैं उसकी तरफ आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहा कि आवाम बड़ी परेशान, आवाम रोल गए हैं। अच्छा, मैं ये आपको ये बताऊं कि अगर मैं सिर्फ लाहौर शहर की बात करूं तो लाहौर शहर के अंदर बेशुमार सोशल वेलफेयर के हॉस्पिटल हैं, सोशल के ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं, सोशल वेलफेयर की डिस्पेंसरियां हैं, और इसी तरह सरकारी डिस्पेंसरियां हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, और सरकारी जो है THQ हैं, DHQ हैं, टीचिंग हॉस्पिटल हैं, BHU हैं, बेशुमार नेटवर्क है हेल्थ का। अब होता क्या है कि मिसमैनेजमेंट क्या है कि हमारा जो पेशेंट हैं उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आप देखें पेशेंट में या डॉक्टर में, डॉक्टर के अंदर तो आप देखें ना, एक डॉक्टर बैठा हुआ है, उसके सामने 100-150 की लाइन है OPD में। अब डॉक्टर का कोई भी डॉक्टर में अपने समेत जो 100-150 की लाइन भी, ये भी तो जुल्म है ना सर। 100-150 एक डॉक्टर कैसे चेक करे? सर मैं वही देख रहा हूँ। तो जो भी आपका यानी 150 प्लस अगर डॉक्टर्स हैं तो उसमें 150 प्लस अगर पेशेंट आपके सामने लाइन लगी हुई है तो डॉक्टर ने अपने प्रोटोकॉल पे चलना है। डॉक्टर का प्रोटोकॉल क्या है कि वो आपके साइन और सिम्टम्स को देखता है। ठीक है, वो पेशेंट का देखेगा कि इसको मसला क्या है। पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो खुद ही अपना इलाज बताते हैं। मतलब वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने एक ताकत दी ड्रिप ला दो। हम कहते हैं कि यार बीइंग डॉक्टर पहले मैं देखूंगा कि आपको ड्रिप की जरूरत भी है या नहीं है, आपको डिहाइड्रेशन है या नहीं है। ड्रिप एक ही किस्म की होती है? नहीं सर, ड्रिपों की बेशुमार किस्में होती हैं। तो वो पेशेंट कैसे कहता है मुझे ड्रिप? पेशेंट को चूंकि आदत पड़ी हुई है गली मोहल्लों से ट्रीटमेंट करवाने की, और वहां जाते हैं, पैसे दिए, ड्रिप लगवा ली, तो जब वो सरकारी तौर पे आते हैं तो उनकी यही कोशिश होती है कि मैं सरकारी अस्पताल से एक ड्रिप लगवाऊं। अच्छा, अब डॉक्टर जो है ना, जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, मुफ्त की बात होती है ना जी, जैसे टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं, जैसे म्यू है, गंगाराम है, सर्वस है, या LGH है, ये जितने भी बड़े जिना हॉस्पिटल टाइप है, ये है टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल में होता क्या है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल चलते हैं। पेशेंट को चेक किया, उसके साइन और सिम्टम्स को देखा, उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन की, फिर जब उसको डायग्नोज हो गया तो फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक, अब इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंट चाहता है कि नहीं छोड़ो, मैंने कुछ भी नहीं है, ना मैंने शुगर है, ना मैंने BP है, ना मैंने टेम्परेचर, बस मेरे वक्की दर्द है, मैंने ड्रिप लाओ। तो यहाँ पे आके डॉक्टर साहब मुझे प्राइवेट क्लिनिक गली मोहल्लों में लोग जाते हैं तो वो तो फौरी ऐसे ही करते हैं ना, तो आप तो लंबे चक्कर में डाल के फिर उनको। सर इस तरह मैं वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल है, ये चूंकि टीचिंग है, उनका एक अपना म्यार और स्टैंडर्ड है, उन्होंने उसके मुताबिक चलना है। जो प्राइवेट क्लिनिक है वहां पे चूंकि प्राइवेट पैसा आना है, उन्होंने देखना, चूंकि वो इसलिए भी ईजी होता है क्योंकि जो प्राइवेट डॉक्टर होता है वो ऑलरेडी आपकी फैमिली को देख रहा होता है। ठीक, तो 8-10 जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं डॉक्टर की वैसे फिंगर टिप पे होते हैं, इसको क्या मसला है, वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या देना है। क्योंकि हम जब प्राइवेट प्रैक्टिस में होते हैं तो पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो हमारी पहली नज़र में जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अच्छा, कि हम 78% उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, यानी हम उसका माइंड सेट पढ़ते हैं। या ड्रिप लगवाना आया तो इन्हें ड्रिप लगवाया तो बगैर ठीक नहीं होना, लानी ही लानी। अच्छा, तो ये एक नफ्सियात होती है जो कि सरकारी अस्पताल इसको फॉलो नहीं करता। वो कहता है जी हमारा एक रूल है,
हम अपने रूल और रेगुलेशन के मुताबिक जो आपका स्टैंडर्ड होगा वो ट्रीटमेंट देंगे। तो वहाँ पे पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि मुझे सरकारी अस्पताल में पूछा ही किसी ने नहीं, वहाँ वो कहते हैं उस लाइन में चले जाओ, उधर वाला कहता है इस लाइन में चले जाओ। बेसिकली होता क्या कि एक जीपी ने आपको चेक किया, चेक करने के बाद लैब में भेजा, लैब में इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के बाद आप एक्सरे में चले गए या आपको अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ी। जब फाइनल होगा तो फिर वो आपको मेडिकेशन करेंगे, ठीक। अदरवाइज प्रोटोकॉल के बगैर वो आपको कोई दवाई नहीं लिखे। ये तो होगा ना रूल्स एंड रेगुलेशन। जी ज्यादती क्या हो रही है वो क्यों बताया देखो ना। सर ज्यादती मेरा आप ख्याल तो के कोई सिर्फ भी डॉक्टरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, सर, वो जो कोई भी पेशेंट qualified मर रहा है उसकी कोई बात नहीं सर करते। कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जो है मेरे समेत कुर्रा अर्ज पे मैं नहीं समझता कि वो किसी मरीज से ज्यादती करता होगा। अच्छा, क्योंकि जितना डॉक्टर दर्द दिल रखते हैं, मैं अभी आपको गुलाब देवी हॉस्पिटल की एक डॉक्टर साहबा का नाम लेता हूँ, डॉक्टर माहा बतूल। मेरी अभी 2-4 दिन पहले उनके साथ मीटिंग थी तो मुझे उन्होंने हैरान किया। डॉक्टर साहबा कहती हैं कि जी हम चूँकि एचओज हैं, हाउस ऑफिसर, तो हमारी जो गुलाब देवी की वार्ड है वहाँ पे कुछ टेस्ट ठीक नहीं आते, तो हम एचओज हैं ना, हमने 20-20 हज़ार रुपये अपनी पॉकेट से डाल के एक फंड बनाया, जो मरीज को ज़रूरत होती है हम वो पैसे लगा के उसके टेस्ट बाहर से करवाते हैं। अच्छा, यानी ये मैं परसों की एक मीटिंग बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब अगर मुझे सुन रही होंगी नहीं तो वो मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। ये गुलाब देवी हॉस्पिटल की बात, गुलाब देवी हॉस्पिटल चूंकि ऑलरेडी ट्रस्ट टाइप है, ठीक है, लेकिन उसमें भी जो उनकी लैब का स्टैंडर्ड है, बाद दफा डॉक्टर उससे मुतमिन नहीं होता, तो वो चाहता है कि कुछ मरीज की जरूरत है कि इसके टेस्ट बाहर से भी करवाए जाएं, लेकिन चूंकि मरीज के पास पैसा नहीं होता अगर तो